स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। एक कंट्री बहुत गरीब हो गया और एक कंट्री बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया, बहुत अमीर हो गया। पाकिस्तान का सीईओ वहां बैठा है, आज मोदी साहब के साथ बातें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किन किन स्टेटों में मैं आगे प्लांट लगाने वाला हूं। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान, भूखी है अवाम, बिल पाकिस्तान, सब खा गए हुक्मरान। 35 साल से इन्होंने एक अप्रोच थी कि 1000 कट्स के साथ इंडिया को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था। कोई जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाएं। यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं, वीज़े बंद है। लेकिन चीमा साहब, अफसोस वाली बात यह है कि आज आपके बॉर्डर से दूसरी तरफ अगले 2047 को कैलकुलेट करके वो कह रहे हैं कि वी विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, और आप आज भी इंटरनेट के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कल 15 अगस्त भारत का 78 स्वतंत्र दिवस था और इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक लोगों ने बड़े उत्साह से हमारा स्वतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। इजराइल एम्बेसी टू इंडिया ने एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाकर पूरे भारतवासी का दिल जीत लिया। वहीं सऊदी अरब से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पूरे इंटरनेट में धमाल मचा दिया। लेकिन दूसरी तरफ 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान भी अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है और दिल दिल पाकिस्तान गाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के लोगों ने दिल दिल पाकिस्तान नहीं बल्कि बिल बिल पाकिस्तान गाया, क्योंकि भूख से तो पहले ही इनकी हालत टाइट थी, लेकिन अब बिजली के बिल ने भी इनकी हालत खराब कर रखी है। इसी टॉपिक पर चले आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर पड़ोसी की बात करें, 15 अगस्त उनके मुल्क में मनाया, उनके साथ पूरी दुनिया ने मनाया, हर एक ने उनको विश किया। उनकी डेवलपमेंट देख ले, उनकी सॉफ्ट पावर देख ले, इस वक्त दुनिया के अंदर पावर में है, राज कर रही है। देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज़ फील की है कि वाकई में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे है। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है। हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है, उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेके, ठीक है। उनकी मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है। वो उन्होंने अपने बच्चों को नेशनलिज्म सिखा रहे हैं और हम अपने बच्चों को गुंडागर्दी अभी से सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि आप लोगों ने ऐसे चलना है, अपने मुल्क को लेके, अपने आप को लेके आपकी एक्टिविटीज़ ये होनी चाहिए। और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप लोगों ने बदमाशियाँ कैसे करनी है। तो ये फर्क है, ये फर्क है। इस वजह से दुनिया उन्हें प्यार करती है, हमें तो हमारा नाम तक किसी ने नहीं लिया। 14 अगस्त को किसी बड़ी कंट्री ने हमें विश नहीं किया। देखिए यही बात है कि हम सुस्ती के मारे लोग हैं, ठीक है। और बेसिक आपको खुद पता है, आप एंकर पर्सन है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं खुद 14 अगस्त वाले दिन मतलब 100 को 14 अगस्त भी नहीं जगा सकता, नहीं जगा सकते, कोई नहीं जगा सकता। कहते हैं हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं कि बिजली के लोगों ने बिजली का बिल गाड़ियों पे लगा के जश्न मनाया। ऐसे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये बस लोगों ने शुगर लगाया है कि पाकिस्तान को, हालात को लेके ना शर्मिंदगी दिलवाई है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, हुकूमत को। लेकिन हम शर्मिंदा नहीं हो सकते भाई, आप लोग गलत, हम पाइंदा कौम हैं। आप लोग गलत हो, हम लोग शर्मिंदा नहीं हो सकते। हम लोग, आप लोग शर्मिंदगी में फील करवाते हैं, लेकिन हम लोग खुश होते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ आदत हो गया है ना, हमें आदत, हम ढीठ हो गए हुए हैं, वो सीन है। शबाशी वाली बात आ गई, भिखारी नहीं हूँ लेकिन मांगना मजबूरी है। मांगना मजबूरी है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांगते, हम अपनों के लिए मांगते हैं। आगे चलते हैं। आप जिन्होंने मोदी साहब ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, आप कंपैरिजन करना चाहूंगा। पाकिस्तान का सीईओ वहां बैठा है, आज मोदी साहब के साथ बातें कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किन किन स्टेटों में मैं आगे प्लांट लगाने वाला हूं।
चीमा साहब 2021 में उन्होंने पहला अपना प्लांट फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में लगाया था। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन है ताइवान का। आप कहाँ हैं मैं बता देता हूं। आपने खुद बताया कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। इंडिया साइड कश्मीर की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आज 15 अगस्त है, उधर जो है आजादी मनाई गई और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या 2 झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चोई साहब कि हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने इस चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए, 70 साल हो चुके हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चोल साहब, इस पे गौर करने की बात है। और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। पाकिस्तान 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए। माइंडली तौर पे आजाद नहीं हुए, हम माशी तौर पे आजाद नहीं हुए, हम गुर्बत के तौर पे आजाद नहीं हुए। अब देखें हमारे साथ नेबर जो है इंडिया, उन्होंने 77 साल में सिर्फ अचीवमेंट की है, उन्होंने कामयाबी की है, वो अपने आप को कामयाब किया है लेवल पे ले। अभी आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो एक स्पीच थी वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर ने इतनी लंबी स्पीच की। और इतनी अच्छा, इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना लंबी स्पीच का, ये भी नरेंद्र मोदी साहब का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत बड़ी स्पीच की उन्होंने। इतना लॉन्ग खड़े होकर लाइव स्पीच करना ये भी कोई छोटी बात नहीं। लेकिन उसमें मैंने भी वो स्पीच सुनी थी, थोड़ी बहुत सुनी है, ज्यादा नहीं, सारी पूरी नहीं सुनी। उसमें एक चीज उन्होंने स्टेटमेंट दी है अपने अल्फाज में, जो कि मैं अपनी वर्डिंग में अभी बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि दुनिया के किसी कंट्री को इंडिया से घबराने की जरूरत नहीं है, कि हम जितनी भी डेवलपमेंट कर ले किसी का नुकसान नहीं करेंगे। करता हूँ आपको, ये जो कल स्पीच जो आज स्पीच हुई है नरेंद्र मोदी साहब की, इसमें तो उन्होंने जो बातें की, ये तो मैंने भी काफी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपनी 10 साल का 15 साल का जो टेन्योर है, इसके बीच में हिंदुस्तान को जंग नहीं दी, जंग नहीं दिखाई, अपने हिंदुस्तान को जंग में नहीं धकेला मैंने। देखे चो साहब, दुनिया में कोई भी पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म होता है ना, जो 10 साल 15 साल का टेन्योर करता है, वो अपने आप में कुछ बन जाता है और वो दुनिया से जंगें लड़ता है। आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट के तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखें, कामयाब जो मुल्क होता है ना, वो जंगे नहीं करता, वो अपने मुल्क में जंगे मुसल्लत नहीं करता या दूसरे किसी कंट्री की जंगों को अपने मुल्क में ले आता, क्योंकि उनका विजन ये है कि अपने मुल्क को कामयाबी लेके जाना, अपने मुल्क को कामयाब करना, डेवलपमेंट करना और हर चीज में आगे ले। अभी देखिए ना कि इंडिया IT में कहाँ जाता है, इंडिया चांद पे भी बैठता है, यानी कि इंडिया ने तरक्की ही की है, सिर्फ अपने मुल्क के लिए कामयाबियां लिखी।